हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है और आप लोग किस तरह से पढ़ रहे हैं। आपका टाइमिंग जो है वो स्टडी का कैसा चल रहा है, क्योंकि समय बिल्कुल कम है। ये आप लोग को ऑलरेडी पता है। अब ये यूं कहें कि अब कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे याद करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, ये आपको ध्यान देना है। और मैं बार बार हर वीडियो में सबसे पहले मैं यही आप लोगों को बोलता हूं कि समय कम है, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने स्टडी पे फोकस करें। ओके। और इसी दौरान आपको जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं उन सभी को मैं आपको बता रहा हूं। जो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको भी मैं बता रहा हूं। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 7 को हम लोग डील करेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को, जो कि बायोलॉजी का सेक्शन है, नियंत्रण एवं समन्वय। तो इसमें मैं बता दूं कि ऑलरेडी इसका जो सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो एमसीक्यू क्वेश्चन यानी कि जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो मैं इससे पहले मैं वीडियो इसका बना चुका हूं। 20 से 25 क्वेश्चन का, किसी किसी में 30 क्वेश्चन है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं पहले ही इस वीडियो में डाल चुका हूं, उसको भी देख सकते हैं साथ साथ साथ। और आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है आपका, इसमें कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ इस चैप्टर से कौन कौन से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं उसको भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ओके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि जो भी वीडियो मैं बना रहा हूं, ओके, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप शेयर करें। जो अभी एग्जाम देने वाले हैं उनको शेयर करें। ओके। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। चलिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 7 को। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पैटर्न वही रहेगा। 10 क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू, और 10 क्वेश्चन मैंने इसमें फिर से बनाया है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लघुत्तरीय प्रश्न जो कि 2 नंबर का आएगा, उसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, इसमें जो क्वेश्चन है उसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है आपके एग्जाम में कि एक ऐसा पौधा जो गति करता है निम्नलिखित में से किसका उदाहरण हो सकता है। तो पौधा, इस चैप्टर में आप देखेंगे छुई मुई की चर्चा की गई है। छुई मुई आपको पता है। और छुई मुई जो पौधा होता है जिसको कहीं कहीं लाजवंती भी बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको टच मी नॉट प्लांट बोलते हैं, और साइंटिफिक नेम जो होता है इसका वो मिमोसा पुडिका होता है। ओके, मिमोसा पुडिका। ठीक, ये भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में, इस क्वेश्चन से आपको 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं। एक इसका बॉटेनिकल नेम मिमोसा पुडिका, ध्यान देंगे, मिमोसा पुडिका, या मिमोसा भी कभी कभी लिखा हुआ आ सकता है। तो मिमोसा पुडिका जो होता है इसका बॉटेनिकल नेम है। ये ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इसका बॉटेनिकल नेम क्या है। तो जो क्वेश्चन मैं जो पढ़ रहा हूँ वो है एक ऐसा पौधा जो गति करता है, निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। तो ऑप्शन में आपके गुलाब हो सकता है, कमल हो सकता है, गेंदा हो सकता है, छुई मुई हो सकता है, लाजवंती हो सकता है, या मिमोसा लिखा हुआ हो सकता है। तो इसमें से कोई एक नाम रहेगा। तो इसमें आप टिक जो लगाएंगे वो छुई मुई का पौधे को ही लगाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें आप देखेंगे कि पादप में कितने प्रकार की गतियां पाई जाती हैं। तो प्लांट में गतियां, आप इसे पिछले वाले वीडियो में देखेंगे, थोड़ा सा मैं ज्यादा इसको एक्सप्लेन किया हूं कि प्लांट में जो गतियां होती हैं ना, वो कितने प्रकार की। तो 2 प्रकार की गतियां होती हैं। अगर सीधा क्वेश्चन आए कि प्लांट में कितनी प्रकार की गतियां होती हैं, तो 2 प्रकार की गतियां इसमें पाई जाती है, जो कि एक जो होता है वो वृद्धि पर आधारित होता है और दूसरा वृद्धि से मुक्त होता है। जैसा कि अभी ये प्लांट में जो गति होगी वो वृद्धि से मुक्त होता है, क्योंकि इसको जैसे ही आप टच करेंगे तो उसमें कहीं से कोई वृद्धि नहीं होती है, लेकिन गति उसके पत्तियों में गति हो जाती है। तो 2 प्रकार की गतियां होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौधे की जड़ों का पृथ्वी के गुरुत्व की दिशा में वृद्धि करना क्या कहलाता है। तो अभी मैंने बताया जिस गति की मैं चर्चा कर रहा था, अगर वृद्धि के पर आश्रित गति होती है तो उसमें एक गति होती है जिसको
गुरुत्वानुवर्तन बोलते हैं, जियोट्रॉपिज्म बोला जाता है, जियोट्रॉपिज्म आप देखेंगे तो इंग्लिश में जियो एंड ट्रॉपिज्म कहा जाता है। जियो मतलब गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड है, ट्रॉपिज्म मतलब एक प्रकार का गति होता है। तो जो पौधे हैं, पौधे के जो जड़ हैं वो पृथ्वी के टुवर्ड्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण के ओर जो है उनकी गति होती है। तो इसलिए इस प्रकार के पौधों में जो गति पाई जाती है उसको कहा जाता है गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब है एक हार्मोन से जो सेक्शन है आपका, हार्मोन, प्लांट हार्मोन, पादप हार्मोन, उनसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पादप हार्मोन, अगर शॉर्ट में क्वेश्चन की बात की जाए तो पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं ये भी आ सकता है। लेकिन अगर एमसीक्यू की बात की जाए तो एमसीक्यू में आपका क्वेश्चन आ सकता है कि पादप की वृद्धि कराने वाले हार्मोन का क्या नाम है। ओके, निम्नलिखित में से जो पादप में वृद्धि कराता है उसका क्या नाम है। तो उसमें ऑक्सिन याद रखेंगे कि ऑक्सिन जो होता है वो वृद्धि कराने वाला हार्मोन होता है, ठीक ना, जो पौधों में काफी वृद्धि कराता है। एक और क्वेश्चन हार्मोन से आ सकता है कि फलों को पकाने में किस हार्मोन का, ठीक ना, जो किस हार्मोन का उपयोग किया जाता है। तो अभी जो है फलों को पकाने में एक हार्मोन का यूज किया जाता है जिसका नाम है इथिलीन। ओके, इथिलीन याद रखेंगे। ऑप्शन में आपके ऑक्सिन हो सकता है, लिबेरलिन हो सकता है, साइटोकाइनिन हो सकता है, तो इसको इथिलीन जो है आप नाम इसको याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होने वाला हार्मोन है। तो अगर अब हम जंतु हार्मोन की बात करेंगे तो जंतु हार्मोन में 2-4 हार्मोन का जो नाम है आपको मैं बता दूं, वो अक्सर पूछा जाता है। एक पिट्यूटरी ग्लैंड से जो निकलता है जिसको कहते हैं ग्रोथ हार्मोन, ये कितनी बार एग्जाम में आता है। तो जिसको वृद्धि हार्मोन कहते हैं, ये कितनी बार एग्जाम में पूछ चुका है कि निम्नलिखित में से वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या पीयूष ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला या स्रावित होने वाला हार्मोन निम्नलिखित में से कौन है। तो ग्रोथ हार्मोन उसको याद रखेंगे, वृद्धि हार्मोन याद रखेंगे। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन आता है थायरॉक्सिन के बारे में, घेगा के बारे में, ठीक ना, इसी से रिलेटेड होता है कि घेगा रोग जो है किस हार्मोन की कमी से कमी के कारण होता है। तो थायरॉक्सिन भी उसमें इंपॉर्टेंट होता है और इसके साथ साथ आयोडीन की कमी के कारण भी होता है। तो जिस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आप वैसा इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंसुलिन की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है। इंसुलिन एक हार्मोन है और उससे होने वाली बीमारी जो होगी वो मधुमेह कहलाती है। काफी फेमस है ये बीमारी, अभी लाखों लोगों को हमारे इंडिया में जो है वो हो रखा है। ये इस हार्मोन की कमी के कारण, इंसुलिन के कारण काफी लोग जो हैं वो ग्रसित हैं इस बीमारी से। तो ये भी क्वेश्चन कितनी बार आता है इसको भी याद रखेंगे कि डायबिटीज या मधुमेह इसको कहा जाता है। निम्नलिखित में से आपातकालीन हार्मोन कौन है, ये भी पूछता है। इसका नाम एडिनेलिन है। और ये अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करे कि निम्नलिखित में से एडिनेलिन किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, तो वहां भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एडिनल ग्लैंड से जो है, एडिनल ग्रंथि से जो है ये स्रावित होता है। इसको तो 2 क्वेश्चन हो सकता है चेंज कर दे, क्वेश्चन जो है वो मिलता जुलता रहेगा। कि एक पूछेगा कि एडिनेलिन जो है उसको इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। हो सकता है पूछ दे कि यह किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो एडिनल ग्लैंड ग्रंथि से ये स्रावित होता है। ओके, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा फैट का उपापचय निम्नलिखित में से किस हार्मोन के कारण होता है। तो हमारे बॉडी में फैट और प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट, इसका जो पाचन, यूं कहें कि पाचन उपापचय किस हार्मोन के कारण होता है, तो ये होता है आपको थायरॉक्सिन के कारण। थायरॉक्सिन काफी हेल्प करता है हमारे मेटाबॉलिज्म में। ओके, उपापचय की क्रिया में जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसको याद रखेंगे। एक क्वेश्चन जो कि अभी रिसेंटली पूछा है, सोमैटोस्टैटिन है आपातकालीन हार्मोन, वृद्धि अवरोधक हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। ओके, तो सोमैटोस्टैटिन जो होता है वृद्धि अवरोधक हार्मोन होता है, इसको भी
याद रखेंगे। अब इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन हार्मोन से रिलेटेड आपके आ सकते हैं कि जैसा कि मादा हार्मोन किसे कहते हैं, नर हार्मोन किसे कहते हैं, तो दो नाम याद रखेंगे हमेशा से। आप लोग क्लास 8 से आप पढ़ते आ रहे हो कि जो मादा हार्मोन होता है वो एस्ट्रोजन होता है, नर हार्मोन जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है। ओके, लड़कों में जितनी भी चेंजेस आते हैं टीनेजर एज में, यानी कि जब यौवना आरंभ होता है, क्लास 8 में एक चैप्टर भी पढ़ना था, यौवना आरंभ जो होता है लड़कों में वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है, और जो लड़कियों में जो ये चेंजेस आते हैं, यौवना आरंभ की शुरुआत होती है, जो चेंजेस आते हैं वो एस्ट्रोजन के कारण होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो इस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसका एक और वीडियो पहले भी बनाया हूँ, उसको भी आप देखेंगे, और प्लेलिस्ट में सारा दिया हुआ है, इसका अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखेंगे। चलिए अब कुछ मैं लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में बता दूं कि लघुत्तरीय प्रश्न जो है वो इससे जो इम्पोर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्न है वो क्या क्या आ सकते हैं, उसको कैसे लिखना है वो मैं बता देता हूं। तो पहला क्वेश्चन है कि तंत्र के क्या कार्य हैं। ओके, ये क्वेश्चन आ सकता है कि तंत्रिका तंत्र के क्या कार्य हैं। तो तंत्रिका तंत्र के क्या कार्य हैं अगर ये पूछा जाएगा, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मात्र 2 लाइन में आप इसका आंसर लिखेंगे कि तंत्रिका तंत्र के कार्य इस प्रकार हैं। ठीक ना, ये क्या करते हैं कि जितने भी जो इम्पल्स होते हैं, ठीक ना, जितने भी इम्पल्स होते हैं उन सभी को ये रिसीव करते हैं। इसके साथ साथ हमारे जो आप कहें जैसे कि रिफ्लेक्स एक्शन जिसको प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं उसमें भी सहायक होता है ये। तो इसको आप 2 से 3 लाइन में इसको लिखेंगे। ओके, एक क्वेश्चन आ सकता है कि प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है। बिल्कुल एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन मैंने दिया है कि प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है वो अनैच्छिक होती है, और टहलने की क्रिया जो होती है वो ऐच्छिक होती है, यानी कि हम बैठे हुए हैं, अगर मेरा अभी मन किया तो टहलेंगे। लेकिन प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, जैसे कि जो बुक में डायग्राम भी दिया है कि आपका हाथ अचानक किसी गर्म चीज से या ठंडे चीज से अगर सट जाता है तो हम विड्रॉ कर लेते हैं अपने अपने हाथ को, मतलब बिना ब्रेन बिना मस्तिष्क के संकेत के। तो ये प्रतिवर्ती क्रिया का एक उदाहरण होता है। इसी में अंतर लिखना है, तो 3 अंतर आप लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, इसमें मस्तिष्क की क्या भूमिका है। तो इसका आंसर लिखने 4 लाइन लिखने के बाद जो बुक में एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया है उसको भी बना देंगे, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप हार्मोन क्या है। 2 पादप हार्मोन के नाम लिखें। सिंपल है, पादप हार्मोन क्या, अभी मैंने बताया कि 5 पादप हार्मोन होते हैं, उन सभी का नाम आपको लिखना है। ठीक ना, और उसके बाद पादप हार्मोन होता क्या है इसको लिख देना है, और 5 हार्मोन के नाम लिख देने हैं। तो इसमें फुल में आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ओके, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है, ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा है। घेघा रोग ना हो इसके लिए आयोडीन युक्त नमक खाने के लिए डॉक्टर की सलाह दी जाती है, डॉक्टर जो है वो सलाह देते हैं। उसके बाद है कि मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है। तभी मैंने बताया जस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन में है कि इंसुलिन की कमी हो जाने के कारण मधुमेह बीमारी हो जाती है। एक जिसमें क्या होता है ना कि चीनी चीनी का जो लेवल होता है वो ब्लड में बढ़ जाता है, और इंसुलिन क्या करता है उसको रेगुलेट करता है, यानी कि ज़्यादा है कम करेगा। ठीक है, तो इसलिए इसकी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंसुलिन की। ठीक, तो इसके ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपके लघुत्तरीय प्रश्न टाइप के पूछ सकते हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में जो आपका क्वेश्चन आएगा वो डायग्राम वाला क्वेश्चन आएगा कि एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आप पूरे तंत्रिका जो कोशिका है न्यूरॉन उसका डायग्राम बना करके उसके जितने पार्ट्स होते हैं, जैसे डेंड्रॉन होता है, साइटॉन होता है और एक्सॉन होता है, तो इनका नाम लिख करके आप लेबल करके और उसको उसके कार्य को लिख देंगे तो 5 में 5 मार्क्स मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट है ग्राही अंग क्या है, किसे कहते हैं, इनके नाम लिखे ग्राही अंग। इससे क्वेश्चन ऑलरेडी मैं बना चुका हूं पहले, आप उस वीडियो को भी देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा ग्राही अंग किसे कहते हैं, उस पर क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक ना, और उसके 5 के नाम लिख देना है। मानव मस्तिष्क का सचित्र वर्णन करें, तो मानव मस्तिष्क का भी डायग्राम आ सकता है इसमें से। ओके,
तो दोनों में से कोई एक डायग्राम जो है वो पूछेगा। अनुवर्तन किसे कहते हैं, पौधों में इनके कितने प्रकार होते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दिया हूं, इसको आप बार बार रिवाइज करें, आंसर खुद से लिखें बुक से, ठीक ना, किसी गाइड या इस सब से लिखने की जरूरत नहीं है। जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है आपका, उसी लाइन को लिखें, उसी का डायग्राम हूबहू डायग्राम बनाएं अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो। ओके, तो ये शॉर्ट में मैंने इस चैप्टर को बता दिया है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैंने बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, जीवों में जनन कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, तब तक आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अभी आप अपने स्टडी पे फोकस करें। ओके, डरे नहीं बिल्कुल एग्जाम से, एग्जाम बिल्कुल आसानी से होगा अगर आप निरंतर कंटिन्यू, अगर आप 6 से 7 घंटा तो मिनिमम आपको पढ़ना है, मैक्सिमम आप 10 घंटे का तो अभी बिल्कुल टाइम आप लें, 10 घंटा पढ़ाई पे दें 24 घंटे में, क्योंकि समय नहीं है। 10 से ज़्यादा पढ़ेंगे तो भी अच्छा है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप पढ़ें, और इसके साथ साथ अपने हेल्थ का भी ख्याल रखें, सोना भी जरूरी है। तो 6 से 7 घंटे का नींद भी आप पूरा करें, और इसके साथ साथ आप पूरा फोकस अपने स्टडी पे करें, एग्जाम बिल्कुल भी अच्छा से जाएगा। चलिए, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।